आप में से कितने लोगों को पता है कि नो कॉस्ट ईएमआई या नो इंटरेस्ट ऑन ईएमआई के बीच क्या है? सबसे ज्यादा फायदा इसी में है। जैसे आपने कार्ड स्वाइप किया एंड आप फंस जाते हैं इस ट्रैप में। आरबीआई ने खुद ये कहा है, नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर आज के टाइम पे लोगों को लूटा जा रहा है। सेविंग्स करना तो दूर, उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। दोस्तों आज का जो दुनिया है ना, बड़े रंग बिरंगे दुनिया है, बहुत सारी चीजें अपग्रेड है, बहुत सारी चीजें करना आसान हो चुका है। पहले अगर आप बैंक में पैसे निकालने के लिए जाते थे तो पहले बैंक में जाओ, फिर विड्रॉल स्लिप लो, उसको फिलअप करो, यहाँ पे साइन, वहां पे साइन, फिर लाइन लगा काउंटर के सामने, उसके बाद जाके आपको पैसा मिलता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आपके पास कार्ड है, सिंपली एटीएम में जाओ, कार्ड डालो अंदर, 2-3 बटन दबाओ, ठक ठक ठक, और पैसे आपके हाथ में। शॉपिंग करना है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है अपने पास, स्वाइप करो, पैसे आपके पास, ले लो, कर लो शॉपिंग। बस यही चाहते हैं बैंक आपसे। आप स्मार्ट बनो एंड इससे बैंक आपसे पैसे कमाएं। आजकल आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किसी भी साइट पर जाओगे, आपको हर एक प्रोडक्ट के नीचे ये लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा, नो कॉस्ट ईएमआई। आपने देखा होगा ना, बहुत अच्छी चीज है यार, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, आप बस छोटे छोटे रकम में हर महीने पैसे जमा करते रहो, सामान आपके पास पहले दिन ही आ जाएगा। बैंक आपको कितना सुविधाएं दे रहा है बिना आपको जाने। आपको पहचानता नहीं है बैंक, बस आपको दे रहा है। अरे भाई शौक पूरा कर लो अपना, ले लो हमसे, एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं देना, बस ले लो। आप कितना चाहिए? 50। कितना चाहिए? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, बैंक बस दे रहा है आपको। अरे भाई बहुत पैसे पड़े हमारे पास, ले लो। क्या आपको सच में लगता है कि बैंक इससे 1 रुपए भी फायदा नहीं कर रहा है? कितने लोगों को लगता है? जितने भी लोगों को लगता है ना, आपको गलत फहमी है भाई साहब। अच्छा, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ आप गलत हो। कैसे पैसे कमाता है जानना है आपको? आगे देखते रहो वीडियो, पता चल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों ये जो सारे बैंक होते हैं ना, इनके पास आपको बेचने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये कवरेज, उसका कवरेज, ये प्रीमियम, वो प्रीमियम, बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव रहता है बैंक के ऊपर क्रेडिट कार्ड बेचने में। आपने अक्सर देखे होंगे कि मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म में, बस स्टैंड में, शॉपिंग मॉल में बंदा, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, मैम ले लो, ले लो, ले लो, करते रहते हैं ना। क्या लगता है आपको ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं? इनमें इसका कोई फायदा नहीं है भाई। बैंक को बहुत अच्छे से पता है कि सारे के सारे चीजों को हम बेच के इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना पैसा हम क्रेडिट कार्ड बेच के कमाने वाले हैं। बैंक को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसलिए बैंक क्रेडिट कार्ड बेचने के ऊपर इतना प्रेशर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मान लो आपको फोटोग्राफर बनना है। सबसे पहले आपको एक कैमरा चाहिए जो आपको खरीदना पड़ेगा। मान लो कैमरे का प्राइस है 72,000 रुपए। फ्लिपकार्ट पे आप गए, 72,000 रुपए का कैमरा आपको पसंद आ गया, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड आपने लगाया, वहां पर ऑफर है 6 मंथ नो कॉस्ट ईएमआई। आप बड़े खुश हो गए, 72,000 रुपए एक बार में पे नहीं करना पड़ रहा है, 12,000 रुपए प्रति महीना हम देते रहेंगे, 6 महीने बाद पैसे खत्म, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना। बस बैंक आपको जाने बगैर ये सब कुछ कर रहा है कि हाँ भाई बच्चे को फोटोग्राफर बनना है, कैमरा चाहिए, दिला देते हैं, कोई गल नहीं। एंड बैंक ये भी नहीं जानना चाहता है कि आप वो पैसा वापस कर पाओगे या नहीं, करोगे या नहीं, ये भी बैंक को जरूरत नहीं है। हाँ बस दे दो। और दूसरी तरफ एक काम करो, घर वालों के पास जाओ, पापा मम्मी बड़े भाई बहन अगर है उनके पास जाओ, और 72,000 की तो बात ही मत करना, 72 रुपए मांग के देखो, सवालों की बरसात आ जाएगी। किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, जरूरी है क्या, क्या खरीदना है, क्या लेना है, और इतने सारे सवाल करने के बाद जवाब क्या आएगा? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, 7 रुपए कमाने का औकात नहीं, 72 रुपए मांगने आ गया। हाँ घर में बैठा रहता है, कुछ कमाने का है नहीं, 72 रुपए चाहिए नवाबजादे को। सुनना पड़ता है ना भाई, समझ सकता हूं यार, होता है, ऐसा होता है। तो भाई आपके खुद के घर वाले आपको पैसे देने से, 72 रुपए देने से इनकार कर रहा है, और बैंक आपको जाने बगैर, पहचाने बगैर 72,000 दे रहा है बिना किसी फायदे करे। चाचा लगते हैं बैंक आपके? नहीं ना। तो बैंक आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहा, इसका पैसे बैंक ले रहा है। कैसे ले रहा है? और बैंक यहां पर बहुत अच्छी एक और गेम खेलता है, पता है क्या? ऑफर्स देता है बैंक आपको, रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, फ्री मूवी टिकट देते हैं, कैशबैक देते हैं, और भी बहुत सारी चीज आपको देते हैं।
क्या लगता है आपको, बैंक अपनी खुद की जेब से आपको मूवी टिकट दे रहा है क्या? अरे कोई गल नहीं यार, गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाओ, कॉर्नर वाले सीट पकड़ो और एकदम बिल्कुल नहीं। अगर बैंक आपको 200 रुपए का फ्री चीज दे रहा है ना, तो बैंक आपसे पहले ही 2000 रुपए वसूल कर चुके हैं, बाद में आपको 200 रुपए दिया जा रहा है। लेकिन वो तो हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता है कि यार फ्री मूवी टिकट दे रहा है, बैंक कितना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी बैंक है, फिर से हम लेंगे, फिर से हमें मिलेगा। बिल्कुल नहीं है भाई ऐसा। 2000 रुपए वसूल करने के बाद 200 रुपए का एक चीज आपको दे रहा है, हम इसमें खुश हैं। ये जो सारे खेल होते हैं ना, इसका एक साइकिलिंग प्रोसेस होता है। मान लो ये कौन सा महीना है, मई का, मान लो आपने 1 मई से 1 जून तक पूरे महीने में शॉपिंग करी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जितना भी सारे शॉपिंग किया आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही किया। इसका जो बिल आएगा वो 2 जून को आएगा, 2 जून को आएगा बिल, ठीक है। इसके बाद भी बैंक आपको 20 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम देगा कि हाँ पैसे जमा करो एंड पैसे डिपॉजिट करो। 22 तारीख तक आपके पास समय रहेगा फ्री में पैसे देने के लिए, उसके लिए आप कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। 50 डेज तक बिना किसी इंटरेस्ट में बैंक आपको पैसा दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड लोग इस जाल में फंसते हैं। इसके बाद क्या होता है, 50 दिन बाद जब आप पैसे पे करोगे ना, तब एक बार स्टेटमेंट उठाकर देख लेना, उसके अंदर कितनी सारी चीजें एड ऑन एक्स्ट्रा हो चुका है, बैंक कर चुका है, बैंक ले चुका है आपसे। थोड़ी सी चीज देख लेना, जीएसटी, प्रोसेसिंग फीस, ये वो सारा का सारा चीज वहां पर एड ऑन करके आपको बिल थमाया जाता है एंड आप पैसे देते हो इसका। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब पहला एटीएम कार्ड आया था तब क्या होता था, मान लो अगर आपके पास एसबीआई का कार्ड है तो आपको एसबीआई के एटीएम में जाके काम करना पड़ता था। आप किसी और बैंक के एटीएम में जाके काम नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर आप किसी दूसरे बैंक में जाते थे तो बैंक को आपस में आपका डेटा शेयर करना पड़ता था, फिर आप दूसरे एटीएम में काम कर सकते थे। लेकिन इससे तो खतरा था, मान लो आपके अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। अब दूसरे जो बैंक है उसको तो पता लग जाएगा ना कि हाँ इसके बैंक में भाई करोड़ रुपए है, बहुत अच्छी कस्टमर है, इसको ऑफर्स दो, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स दो, ताकि ये उस बैंक का काम खत्म करके हमारी तरफ आ जाए। तो इस डर से कोई बैंक आपका पर्सनल डेटा शेयर नहीं करता था पहले। लेकिन इस खेल में एक थर्ड पार्टी आ गया इसके बाद। वो कौन है? वो है नेटवर्क कंपनी लाइक वीसा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, हमारे इंडिया की जो कंपनी है रुपे, ये सब खेल में आ गए। इन्होंने क्या कहा बैंक से कि देखो भैया बात ऐसी है कि आप अगर अपने रूल में चलोगे तो आपको बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े दूर बाद जाके आपको एटीएम मशीन लगाना पड़ेगा, पैसा खर्च होगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है ये जो भी कस्टमर का डेटा है वो आप हमको दे दो, हम क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद अप्रूवल दे देंगे अगले बैंक को कि हाँ जो पेमेंट है वो दे दे उसको। तो इससे क्या होगा, कोई डेटा शेयर नहीं होगा, डेटा की फुल्ली प्राइवेसी हमारे पास रहेगी, डेटा हम किसी को शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो ऑफर है सारे के सारे बैंक को बहुत अच्छा लगा, सारे के सारे बैंक इसमें जुड़ गए। तो आज के टाइम पर आप अगर देखोगे सारे के सारे कार्ड में वीसा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे का लोगो रहता है। एंड सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड पर भी ऐसा ही सिस्टम चलता है। जो मैं आपको कह रहा था कि डिविजन, मान लो आपने एक बड़े से शॉपिंग मॉल में गए एंड जाके आपको एक केल्विन क्लाइन का स्टोर दिखा, आप घुस गए इसके अंदर, जाके आपने एक सिंपल सा टी शर्ट खरीदा 2000 रुपए का। अब आपने क्रेडिट कार्ड दे दिया कि क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करूंगा। अब मान लो आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है एंड अगले जो शॉपकीपर है उसके पास है आईडीबीआई बैंक का मशीन, तो वो क्या करेगा, कार्ड स्वाइप करेगा। अब मान लो 2000 रुपए तो आपका बिल है ना, 2000 रुपए आपके जो कार्ड है वहां से डेबिट होगा, डेबिट होके मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 5 रुपए हम ले लेते हैं, 5 रुपए एसबीआई अपने पास रख लेगा पहले, बचा कितना 1995 रुपीज। अब 1995 रुपीज से 3 रुपए और कटेगा, वो कौन लेगा, आईडीबीआई बैंक, क्योंकि उसका मशीन है ना वो लेगा। अब बचा कितना 1993 रुपीज, वो जाएगा शॉपकीपर के पास। अब यहां पे आपको लग सकता है कि यार शॉपकीपर का क्या इसमें नुकसान है, बाद में बताता हूं आपको, हिसाब बाद में समझाता हूं आपको कि क्या कैसे आपका पैसा ज्यादा खर्च होता है। अब जो मैं कह रहा था आईडीबीआई बैंक ने 3 रुपए लिया, इस 3 रुपए का 50-50 होगा, 1.5 रुपए लेगा आईडीबीआई बैंक एंड 1.5 रुपए लेगा उस नेटवर्क कंपनी जिसका लोगो आपके क्रेडिट कार्ड पर है। तो 1.5 रुपए इसका, 1.5 रुपए आईडीबीआई बैंक का एंड 5 रुपए चला गया एसबीआई के पास। तो सबने पैसे कमाया। अब शॉपकीपर की कहानी ये है कि शॉपकीपर तो पहले से ज्यादा प्राइस बोलकर रखा है ना आपको, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये क्रेडिट कार्ड देगा तो पैसा हमारा कटेगा, तो हम पहले से ज्यादा बोल देते हैं। मान लो 10 रुपए काटा, उसने 100 रुपए एक्स्ट्रा आप पे चढ़ा दिए, तो पैसा तो आपका खर्च हो रहा है ना, बिल तो आपको बाद में जाके देना है इसका।
तो पैसे तो आपका खर्च हो रहा है, नुकसान तो आपका है ना। ये क्या पहला नुकसान। और जितने भी लोगों को ये लगता है ना कि हाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा, कुछ नहीं देना पड़ रहा, अब ये सारे पॉइंट आप लोगों के नोट डाउन करो। ट्रांजैक्शन फीस, ईएमआई इंटरेस्ट, ओवर लिमिट फीस, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कैश विड्रॉल फीस, ये सारे के सारे चीज आपको देना पड़ेगा जब आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल में लोगे। और भाई साहब महाराजा की तो अभी आना बाकी है, लेट पेमेंट फीस। भाई साहब अगर आपने इस जाल में एक बार अपना पैर रख दिया ना तो आप फंस गए। मान लो 22 जुलाई आपको लास्ट डेट है पेमेंट करने का, आपने एक दिन मिस कर दिया, आप भूल गए, आप 23 ऑफ जून को पेमेंट कर दिया, तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक दिन मैंने मिस किया तो एक दिन का इंटरेस्ट लगाओ। बैंक ऐसा नहीं लगाता भाई साहब, बैंक आपके ऊपर 45 डेज का इंटरेस्ट लगाएगा, और वो कितना इंटरेस्ट होगा आप खुद सोच के देखो। एक दिन का नहीं, एक दिन आपने लेट किया, 45 डेज का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा उस एक दिन की गलती की वजह से। इतना पैसा बैंक को आपको देना होगा एंड ये जबरदस्ती आपसे लिया जाएगा। और भी काफी सारे तरीके हैं बैंक को पैसे कमाने का। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान लो एक बंदा है जिसका मंथली सैलरी है 20,000 रुपए, अब उसको पसंद आ गया आईफोन 14 प्रो मैक्स 128GB, जिसका प्राइस क्या है आज के टाइम पर 1,16,000 रुपए के आसपास, प्लस एडाप्टर खरीदना होगा जिसका प्राइस अगर 2,500 रुपए, टोटल कितना आया लगभग 1,20,000 रुपए। अगर एक 20,000 कमाने वाले बंदे को आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है तो उसको 6 महीने तक बिना किसी पैसे खर्च करे वेट करना पड़ेगा, फिर जाकर वो एक आईफोन 14 प्रो मैक्स बेस वेरिएंट ले पाएगा। कि ये संभव है? बिल्कुल नहीं। तो लगभग एक बंदे को 1 साल लग जाएगा अगर वो कैश में एक फोन को लेना चाहे तो। अगर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड है आसानी से उसको ले सकता है। क्या ऑप्शन है? 6 महीने तक नो कॉस्ट ईएमआई, अगले 6 महीने आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड फोन आपका हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है। लोगों को लगता है कि यार 6 महीने तक बिल्कुल फ्री है, जितना पैसा है उतना ही हम दे देंगे, अगले 6 महीने इंटरेस्ट दे देंगे, उसमें क्या है, 6 महीने तो हमारा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है ना। बिल्कुल सही बात है, 6 महीने तक फ्री इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन अगले 6 महीने आपको उसका डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लिख के ले लो, डबल इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा एंड जो 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं लिया वो भी आपसे वसूल किया जाएगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे उसके बाद आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, चिंता मत करो, रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा, फ्री मूवी टिकट, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज दी जाएगी आपको। तो पता चला आपको बैंक कैसे पैसे कमाता है। एक तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है उससे पैसे तो आ ही रहा है। दूसरी चीज देखो, एक बंदा जिसका सैलरी 20,000 रुपए है उसको आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदना नामुमकिन ही समझ लो, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो खरीद रहा है, एप्पल के प्रोडक्ट बिक रहा है, तो एप्पल का कमीशन है इसमें, इससे बैंक का भी फायदा है क्योंकि एप्पल बैंक को कमीशन देगा कि हाँ आपके लिए हमारा एक प्रोडक्ट बिका तो ये लो आपको कमीशन। इससे भी बैंक पैसे कमाता है भाई साहब। इतने सारे तरीके हैं बैंक को पैसे कमाने का। एक और छोटी सी चीज बताऊं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिनिमम पेमेंट कर देते हैं कि हाँ अभी पैसा नहीं है, मिनिमम पेमेंट कर दो। भाई साहब इस चक्कर में तो फंसना ही मत, क्योंकि अगर आपने इस साइकिल में एक बार अपना पैर रख दिया ना, आप जिंदगी भर नहीं निकाल पाओगे। साल बीत जाएगा, पैसा खत्म नहीं होगा, लेने के देने पर जाएंगे। मान लो आपने मिनिमम पेमेंट कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट तो लग रहा है ना उसके ऊपर 2%, 3%, 4% एंड वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 10, 12, 15 ऐसा होता जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया बैंक को। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल मत करना, मिनिमम पेमेंट के चक्कर में तो पड़ना ही मत। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि यार क्या हमें क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है भाई। 50 दिन तक बिना किसी इंटरेस्ट के आपको पैसे दे रहा है, बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है ना, प्लीज क्रेडिट कार्ड जितना स्मार्ट है उतना स्मार्टली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट पेमेंट वगैरह, मिनिमम पेमेंट, ये सब करना भूल जाओ। टाइम टू टाइम पेमेंट अगर आप कर सकते हो, अगर आप भूल नहीं जाते हो कि हाँ पेमेंट करना है आपको, तो फिर ये आपके लिए अच्छा चीज हो सकता है। फिर भी मैं कह रहा हूं हो सकता है, क्योंकि और भी काफी सारे ऑप्शन है आपसे पैसे कमाने का। अगर आप उतना स्मार्ट हो यूज करो, लेकिन हाँ अगर आप उतना स्मार्ट नहीं हो, प्लीज डोंट यूज इट। और जितने भी लोग यूज कर रहे हो या फिर करोगे, प्लीज गाइस
यूज इट वेरी वेरी वाइजली। ये आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि इससे बहुत लोग बुरे फंस गए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग फंस जाओ, तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना क्रेडिट कार्ड को। ये एक तरफ से बहुत अच्छी है, एक तरफ बहुत ही बुरी है, एक तरफ बहुत ब्राइट है, एक तरफ बहुत डार्क साइड है इसका। तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना। तो यही कुछ चीजें था क्रेडिट कार्ड के बारे में जो मेरे को लगा था आप तक ये खबर पहुंचना जरूरी है, आप तक ये सूचना पहुंचना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया, वीडियो को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड आप कभी क्रेडिट कार्ड के इस चक्कर में फंसते हो या नहीं, ये भी मुझे नीचे कमेंट करते आप जरूर बता सकते हैं। एंड अगर आपको और कोई सुझाव है, सलाह है, तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड के साथ में, ताकि वो भी जागरूक हो पाए, वो भी जान पाए क्या क्रेडिट कार्ड असल में अच्छी चीज है या फिर अच्छी चीज नहीं है। और बस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस मैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।